नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी सरकार के टू चाइल्ड पॉलिसी के बारे में कि कैसे कैसे यूपी सरकार ने पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कौन से सख्त कदम उठाए हैं। और आपको तो पता भी है कि यूपी की जनसंख्या कितनी ज़्यादा बढ़ गई है और इसे कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है यूपी सरकार के लिए। तो अब हम बढ़ेंगे अपने पॉलिसी के पहले पॉइंट की तरफ, और हो सकता है ये सबसे ज़्यादा फ़ायदे वाला पॉइंट हो आपके लिए। अगर आपको एक लड़का पैदा होता है और आप उसके आगे एक भी और कोई बच्चा पैदा नहीं करना चाहते हैं, तो योगी सरकार की तरफ से आपको 80,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। और आपको तो पता ही है कि इंडिया में मोस्ट ऑफ द लोग को लड़का चाहिए रहता है अपना बेटा एज अ। लेकिन अगर आपको वहाँ पे अगर लड़की होती है, लेकिन आप उसमें भी बहुत खुश हो अपनी लड़की से कि हाँ भाई हमको लड़की हो गई, बहुत है, हमको एक ही बच्चा करना है, तो यहीं पे आपको योगी सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। और एकदम ऑफिशियल न्यूज़ आई है हमारे पास। पर दोस्तों, ये बस सरकारी नौकरी वालों को या फिर जो पॉवर्टी लाइन पे आते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता है ज़्यादा, उन लोग को ही ये फ़ायदा मिलेगा। और अब हम बात करेंगे बाकी सब पॉइंट्स की जो कि हमारे यूपी सरकार की ड्राफ्ट में लिखा गया है। तो वहीं से हमारा जो पहला पॉइंट निकल के आ रहा है वो ये है कि आपको नौकरी में इंक्रीमेंट मिल सकता है, प्रमोशन हो सकता है आपका उधर पे अगर आपके 2 बच्चे हैं तो। और दूसरा पॉइंट जो हमारा है वो है पानी, बिजली, हाउस टैक्स में छूट मिल सकती है आपको बहुत ज़्यादा। और जो तीसरा पॉइंट हमारा निकल के आता है वो ये है कि आपको बहुत सी योजनाओं का फ़ायदा दिया जाएगा। मतलब जो भी योजना होगी सरकार की, उन सब का फ़ायदा आपको बड़ी अच्छी तरीके से मिलेगा। और ये सब तो हमारी जो बात थी वो हो गई 2 बच्चे जिनके होंगे, मतलब जो फ़ायदे हैं वो हो गए। लेकिन अब जो नुकसान जो होगा, मतलब कि जो नुकसान होगा जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं जिनको जो नुकसान होगा, अब बात करते हैं उसके तरफ। तो उसमें जो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो है कि सरकारी योजनाओं का फ़ायदा नहीं होगा, मतलब आपको सरकारी योजना का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। और जो दूसरा पॉइंट निकल के आ रहा है वो है कि सरकारी नौकरी का मौका नहीं, मतलब सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी अब तो आपको। तीसरे पॉइंट में ये लिखा गया है कि आपको अब पंचायत चुनाव भी नहीं लड़ने दिया जाएगा, मतलब पंचायत वाले चुनाव भी नहीं लड़ सकते अगर आपको लड़ना है तो। और हमारे चौथे पॉइंट में ये लिखा गया है कि राशन कार्ड में बस 4 ही लोगों की रजिस्ट्रेशन होगी अब से। और अब मैं आपको ये बातें सारी की सारी एक वीडियो के द्वारा, मतलब कि जिसमें हमारे आदित्यनाथ मित्तल जी ने हमें समझा रहे हैं, उसके द्वारा भी आपको मैं ये बात समझाना चाहूँगा। तो अब वो वीडियो देखिए आप। विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक ड्राफ्ट बिल तैयार किया है जिसे वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। क्या कुछ इसमें प्रावधान किए गए हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आदित्यनाथ मित्तल, जो कि यूपी विधि आयोग के चेयरमैन। आदित्यनाथ जी, क्या प्रावधान है? क्योंकि बहुत सारे सवाल लोगों के मन में, ये कैसा जनसंख्या नियंत्रण ड्राफ्ट तैयार किया गया, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कानून पास होने के 1 साल के बाद लागू होगा। और इस बीच अगर किसी का कोई गर्भवती है महिला, तो उसको ऐसा नहीं है कि उसको गर्भ हटाना होगा। दूसरी बात ये है कि इसमें ये जो कानून है ये सभी जाति, धर्म, संप्रदाय को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। इसमें किसी भी विशेष जाति को टारगेट नहीं किया जा रहा है। और ये जो कानून होगा ये प्रोत्साहनजनक ज़्यादा होगा, हतोत्साहक भी होगा कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं करना चाहता है तो वो अपने परिवार को नियंत्रित ना करे। इसमें जबरन नसबंदी कराने का भी कोई व्यवस्था नहीं है। नसबंदी स्वैच्छिक लोगों को करानी होगी। और स्वैच्छिक नसबंदी अगर 2 बच्चे के बाद कोई करा लेता है, और हम अभी इसमें ये भी जोड़ने वाले हैं कि अगर किसी महिला की आयु 45 साल हो चुकी है और सबसे छोटे बच्चे की आयु 10 साल की है, तो ऐसे लोगों को भी नसबंदी कराने की आवश्यकता नहीं है। यूपी सरकार की नई जनसंख्या नीति को लेकर मोहसिन रजा ने कहा है कि बीजेपी मुसलमानों को टोपी से टाई की तरफ ले जाना चाहती है। मोहसिन रजा ने जी मीडिया से बातचीत में कहा कि विपक्ष नहीं चाहता कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। देखिए, विपक्ष तुष्टिकरण की राजनीति करता है। और जब जब कोई जनता के लिए अच्छी नीति बनाकर प्रदेश सरकार लाती है आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, क्योंकि इन्होंने तो कभी जन नीति कोई बनाई नहीं है, ये तो निजी स्वार्थ वाले लोग हैं, अपने निजी स्वार्थों के लिए सियासत करते हैं, जनता जाए भाड़ में, ये वाला इनका काम है। जनसंख्या नियंत्रण एक बहुत बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश के विकास में, क्योंकि आप जैसे जैसे आप देख रहे हैं प्रदेश आगे बढ़ रहा है, 24 करोड़ से ज़्यादा की हमारी जनसंख्या हो गई है। हम अपनी योजनाओं को उन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हमें योजनाओं को अगर पहुंचाना है, अच्छी व्यवस्था देनी है,
आने वाली जनरेशन्स को आगे बढ़ाना है, मुख्य धारा से जोड़ना है, तो इसके लिए हो सकता है नीति के बाद हमें कानून भी लाएंगे, क्योंकि ये सर्व समाज के लिए होगा। ये इसको एक तरफ क्यों जोड़ा जा रहा है और क्यों देखा जा रहा है, इसको शरिया की आड़ में क्यों ले जाया जाता है, और जब शरिया की आड़ में जाता है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये सब एक ही पाले में क्यों खड़े हो जाते हैं? क्यों आप और हम नहीं आते हैं क्या इसमें? बहुसंख्यक के नहीं है इसमें लेंगे आप, खाली अल्पसंख्यक के लिए आप बता देते हैं कानून है, क्योंकि आपने उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया है। आप चाहते हैं कि यही कि जनसंख्या नियंत्रण होगा तो वो पढ़ लिख जाएंगे, तो आपके बहकावे में नहीं आएंगे। हम अल्पसंख्यक समाज को टोपी से टाई की तरफ ले जाना चाहते हैं, आप कुर्ता पजामा और टोपी में रखना चाहते हैं, क्योंकि आप उनको ये दिखाकर और उनकी सहानुभूति गुर्बत की तरफ ले जाकर लेकर और उनको लूटने का काम करते हैं। हम मुख्य धारा से जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।